तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आप सभी को चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो किसी भी बोर्ड एग्जाम जैसे कि 10th और 12th या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के दौरान उनके मन में एक डाउट हमेशा आता है कि क्या हमसे हो पाएगा, या जो है सामने वाला बहुत ही पढ़ने में तेज है तो क्या हम उसको पीछे कर पाएंगे, क्या हमारा भी कहीं सिलेक्शन होगा, क्या हम भी अच्छी नंबर ला पाएंगे। तो उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बात को गांठ बांध लीजिए कि हार्ड वर्ड्स डिफीट ऑलवेज टैलेंट। जो हमारी कठिन तपस्या होती है, कठिन मेहनत होती है, वो हमेशा टैलेंट को डिफीट कर देती है। तो आपको बिल्कुल घबराना, परेशान नहीं होना है, बस आपको कठिन परिश्रम करते जाना है। तो उसी के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि कठिन तपस्या है मगर मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेके दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है, बस बन टॉपर लौटूंगा। तो आपको इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहना है और एक दिन आप भी जरूर सफल होंगे, जरूर टॉपर बनेंगे। उसके लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर में। और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे बेसिक यूज और सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बेसिक चीज आप जान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने टेंस की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उन सारी ही वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके पहले उसे देख लीजिए ताकि आप टेंस की मेन चीज़ों से जो है आपको जानकारी हो जाए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी हम चलिए पहचान को देखते हैं। तो अगर पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, या हूं, देखा है, भेजा है, ये सारे वर्ड्स आते हैं, वहां पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी पहचान को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है कि बच्चे होमवर्क कर चुके हैं। अब इसके लास्ट में देखिए कि चुके हैं आ रहा है। तो मैंने आपको भी पहचान में बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो चुके आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से राम क्रिकेट खेल चुका है तो इसमें चुका है आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वे दिल्ली गए हैं, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या तो या है, ये है, ये सारे वर्ड्स भी आए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे ये है आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हम रीवा गए हैं, ये है आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मतलब ये सारे एग्जांपल्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब चलिए इसकी आगे की चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहचान के बाद इसकी हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म होती हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की बात करें तो दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, पहला है हैज और दूसरा है हैव। तो आइए अब हम हैज हैव के यूज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हैज के यूज को देखते हैं। तो यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी वन नेम जैसे विनय, विकास सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी एक वचन करता हो तो वहां हैज का यूज किया जाता है। अब चलिए हम हैव के यूज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम हैव के यूज की बात करें तो यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन ईटीसी प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता हो तो वहां हम हैव का यूज करते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा लगेगा हैज और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा हमारा हैव। तो आई होप आप हैज हैव के यूज को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं।
तो इसके अगर हम नियम की बात करें तो सबसे पहला होता है सामान्य नियम। इसमें हम लोग ईडी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि एक वर्ब ली मैंने प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेड, प्लेड। ईडी जोड़ के इसका हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। इसी प्रकार से एक वर्ड ली हमने लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना, तो लिसन, लिसेंड, लिसेंड, ये हमारा हो जाएगा तीनों इसकी फॉर्म्स। पर फ्रेंड्स ये जो सारी वर्ब्स हैं हमारी, ये हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं, तो इसमें हम लोग ईडी जोड़ के इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। पर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं, आइए उनको देखते हैं। जैसे कि ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन। इसी प्रकार से गो, वेंट, गॉन। तो ऐसी जितनी भी वर्ब्स हैं आप या तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स, या आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो इंग्लिश ग्रामर की तो उसमें बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। नहीं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे वर्ब्स लिख दिए हैं, आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हैज, हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वह खाना खा चुका है। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि अंतिम में चुका है आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इसकी पहचान बताई। तो सबसे पहले जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या यूं कहूं तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जब इसका, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे करता है हमारा वह, और वह होता है ही मिस, तो ही हो जाएगा। अब ही हमारा जो फ्रेंड्स वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज, हैव। तो ही के साथ फ्रेंड्स हम लोग हैज लगाते हैं, जैसा कि अभी मैंने हैज, हैव के यूज में आपको बताया। तो ही हैज। अब इसमें जो हमारी वर्ब है वो है खाना, यानी ईट मिस होता है खाना, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन। और क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है हमारा खाना। इस एक खाना का मतलब यहाँ पे भोजन से है, तो ही हैज ईटेन फूड। और निगेटिव की अगर बात करें तो ही हैज नॉट ईटेन फूड। सेम टू सेम जैसा स्ट्रक्चर में मैंने किया है उसी में बस इसको फिट करते चले जाना है। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज ही ईटेन फूड, क्या वह खाना खा चुका है। और हैज ही नॉट ईटेन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। ये इसके चारों सेंटेंस हो जाएंगे। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आइए कुछ प्लूरल सब्जेक्ट और कुछ और भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया कि वर्षा हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी हम मौसम से रिलेटेड कोई बात करेंगे या ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे हम लोग इट सब्जेक्ट का यूज करेंगे अगर हम मौसम से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो जैसे वर्षा हो चुकी है तो इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इट है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज। और रैन मिस होता है वर्षा होना। अब रैन हमारी एक रेगुलर वर्ब है तो इसमें ईडी जोड़ देंगे तो हमारा इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस इट हैज रैनेड, वर्षा हो चुकी है। निगेटिव की बात करें तो इट हैज नॉट रैनेड, वर्षा नहीं हो चुकी है। और इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैज इट रैनेड, क्या वर्षा हो चुकी है। और इंटेरोगेटिव निगेटिव हैज इट नॉट रैनेड, क्या वर्षा नहीं हो चुकी है। ये इसके चारों सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने और दिया कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हैव दे प्ले क्रिकेट, क्या वो वे क्रिकेट खेल चुके हैं। और हैव दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ये इसके चारों सेंटेंस हो जाएंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज की बात करते हैं और कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज की बात करें तो इसका यूज हम लोग जो कार्य अभी अभी फिलहाल में खत्म हुआ हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। मतलब कोई काम जो अभी अभी पूरा हुआ हो, उसको ज्यादा पूरा हुए समय ना हुआ हो, उसी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिकली यूज करते हैं। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स, जैसे बच्चे होमवर्क कर चुके हैं तो अभी अभी ये काम हमारा समाप्त हुआ है। इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि अभी अभी ये काम हमारा समाप्त हुआ है, कि बच्चे तुरंत ही होमवर्क करके फ्री ही हुए हैं। तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन हैव डन देयर होमवर्क। जैसे राम क्रिकेट खेल चुका है, अभी अभी जस्ट ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार से जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, मतलब अभी अभी रेलगाड़ी, अभी भी ट्रेन जो है स्टेशन से गई है। तो जब हमारा कोई भी एक्शन तुरंत ही कंप्लीट होगा, मतलब हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ऐसे ही वे दिल्ली गए हैं, मतलब अभी अभी गए हैं, उनको गए बहुत दिन नहीं हुए या बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो दे हैव गॉन टू दिल्ली। और हम रीवा आ गए हैं, वी हैव कम टू रीवा। तो ये सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो भी एक्शन अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अच्छे से समझना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और इंग्लिश टेंस के और भी बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।